हेलो स्टूडेंट, आपका कपूर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप मैथ्स की वीडियो देख ही रहे हैं, यानी हमारी पाइथागोरस प्रमेय चल रही है। आपको पता ही होगा कि इंग्लिश में भी कई सारी चीज़ें चल चुकी हैं, वो बहुत चीज़ें कंप्लीट भी हो चुकी हैं। आपको क्या करना है, उन चीज़ों को रिवीजन करना है। इसी प्रकार मैथ में भी करना पड़ेगा आपको कि आप पेन कॉपी लेकर साथ में बैठा करो, हर क्वेश्चन को, हर वीडियो करा करो, तब पेन और एक कॉपी साथ में लेकर बैठा करो। जैसा कि आपको कोई डाउट पैदा होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं, जैसा कि हम उसको सॉल्यूशन बेसिस प्रकार से देंगे। तो इस वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट पर हम बढ़ते हैं। यानी मैंने पार्ट 1 में एक बेसिक रूल कराए थे, यानी पाइथागोरस प्रमेय के। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, इसके फॉर्मूले कराए थे। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि पार्ट 4 में क्वेश्चन कराया हुआ मीनार के ऊपर, यानी मीनार कैसे खड़ी है, क्या इसमें परछाई है, उसकी क्या दे रखी है। इसी प्रकार आज मैंने क्वेश्चन कराता हूँ कि एक ऊर्ध्वाधर मीनार है, यानी ऊर्ध्वाधर बल इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है। तो आइए पॉइंट पर बढ़ते हैं कि क्या है इसमें। ठीक है, हमें क्या करना है, ये बोला एक ऊर्ध्वाधर एक मीनार खड़ी है जिसकी भूतल से ऊंचाई 5 सेंटीमीटर तथा भूतल की चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है, तो ऊर्ध्वाधर मीनार की परछाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसने बोला एक ऊर्ध्वाधर मीनार खड़ी है, एक मीनार खड़ी कर दी मैंने। ये कहाँ पर खड़ी होती है मीनार, एक बेस पे खड़ी होगी, यानी तल पे तो खड़ी होगी, नीचे बेस पे जमीन पे। ठीक है, तो क्या है, एक मीनार खड़ी है। क्या है, एक मीनार खड़ी है जिसमें बोला है उसने भूतल से ऊंचाई कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है हमें, 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और उसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या हमारा नीचे क्या होता है, हमारा भूतल क्या होता है, ये हमारा भूतल होता है। इसे क्या बोलते हैं हम, भूतल। और इसे हम वैसे क्या बोलते हैं, आधार। क्या बोलते हैं इसे हम, आधार। ठीक है, ये क्या होता है हमारा लंब। ठीक है, वो क्या पूछ रहा है हमसे, ऊर्ध्वाधर मीनार की परछाई ज्ञात कीजिए। परछाई कैसे बनेगी, यहाँ सूर्य बनेगा तभी तो परछाई निकल के आएगी। सूर्य होगा यहाँ पे, मैंने सूर्य लिखा, यहाँ पे सूर्य लिखा, तो सूर्य परछाई कैसे बनेगी, ये रही। ठीक है, लिख दी मैंने, सूर्य बन गया। अब मैंने देखा इसकी परछाई कहाँ पड़ रही है, इधर पड़ रही है, तो परछाई क्या निकालना है मुझे, ये वाली परछाई निकालनी है। ठीक है, ये आपको लंब होता है, एक आधार होता है, और ये क्या हमारा होता है कर्ण। क्या होता है, ये कर्ण, यानी के स्क्वायर। क्या होता है, ये के। ठीक है, समझ में आया हुआ इतना। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट बढ़ता हूँ, यानी क्या बोला उसने, जिसकी भूतल से ऊंचाई। मैंने पहले बोला होगा कि एक फॉर्मूला लिखते हैं पहले। आपको हर बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला ही लिखना है सबसे पहले। आप क्वेश्चन हो चाहे ना हो, पहले एक फॉर्मूला लिखेंगे आप। ये मेरी गारंटी रहेगी कि आपको 1 या 2 नंबर पक्के रहेंगे इससे। ठीक है, कि भूतल से ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। मैंने एक फॉर्मूला लिखा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, यानी हमारा कर्ण कितना हमें पता नहीं है, उसने बोला भूतल से ऊंचाई कितनी होती है, आधार लंब होती है, और बेस कितना होता है, 1 सेंटीमीटर। बेस कितना हमारा 1 का होल स्क्वायर प्लस लंब कितना है, 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, हो गया। कर्ण स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, और 5 का वर्ग कितना होता है, 25। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर के बराबर कितना होगा, 26 हो गया। मैंने स्क्वायर कैसे बदलना है, अंडर रूट में, यानी के बराबर अंडर रूट 26। किसे मतलब, के बराबर अंडर रूट 26। तो हमारा कर्ण कितना निकल के आया है, अंडर रूट में 26। हमारी परछाई कितनी बन रही है, अंडर रूट में 26 बन रही है। दोबारा समझिए क्वेश्चन को कि मैंने क्या बोला, एक ऊर्ध्वाधर मीनार जिसकी भूतल से ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, यानी भूतल से ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर, जिसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है, तो ऊर्ध्वाधर मीनार की परछाई ज्ञात की, परछाई मतलब कर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने एक बताया वो तीनों भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है, जिसमें 90 डिग्री का एक कोण होता है, जिसमें 90 डिग्री का एक कोण होता है। क्या बोलते हैं इसे, समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, समकोण बोलते हैं। ठीक है, इधर लिख देते हैं समकोण। ठीक है, तीनों भुजाओं से घिरी हुई आकृति का कहलाती है, एक त्रिभुज कहलाती है, जिसमें एक 90 डिग्री का कोण होता है, जैसे क्या बोलते हैं, एक समकोण बोलते हैं। हमने एक फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, के स्क्वायर बराबर 1 का होल स्क्वायर प्लस के 5 का होल स्क्वायर, यानी के स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर कितना 1, और 5 का वर्ग कितना होगा, 25, यानी के बराबर 26, के स्क्वायर बराबर 26, स्क्वायर कैसे मतलब अंडर रूट में। ठीक है, आपको इतना क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ कि आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है 10, यहाँ लिखना है 10, और यहाँ लिखना है आपको 3। ठीक है, लिख दिया मैंने। एक क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ाता हूँ, आपको इसी प्रकार क्वेश्चन को समझाऊंगा, समझिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला उसने, एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक खड़ी है, एक ऊर्ध्वाधर मीनार खड़ी है जो भूतल से कितनी है, ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है उसने, 10 सेंटीमीटर, तथा उसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो उसका कर्ण निकालना हमें, क्या निकालना है, उसकी परछाई निकालनी है। कर्ण निकालेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं पहले, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हमारा कर्ण कितना हमें पता नहीं है, के स्क्वायर बराबर आधार कितना हमें 3 का होल स्क्वायर, और लंब कितना है 10 का
होल स्क्वायर, कितना है 10 का होल स्क्वायर। के स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 10 का कितना होता है 100, तो के स्क्वायर बराबर कितना आएगा, जोड़ेंगे तो 109। ठीक है, मैंने क्या बोला, स्क्वायर को किसमें बदलते हैं, अंडर रूट में। किसमें बदलते हैं, अंडर रूट में। के बराबर अंडर रूट 109, तो हमारा कण कितना निकल के आया है, यानी 109। हमारी परछाई कितनी निकल के आई है, अंडर रूट में 109 निकल के आई है। मैंने क्या बोला, यानी तीनों भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है, जिसके अंदर एक 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, मैंने वो बोला एक परछाई डाली है, परछाई डाली तो कितना परछाई निकल के आई है हमारी अंडर रूट में 109। ठीक है, इतना समझ में आया हुआ आपको क्वेश्चन। आज मैं क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देता हूँ, इन क्वेश्चनों को बेहद ध्यान से करना, क्योंकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लिखा, यहाँ लिखा मैंने 15, ठीक है, यहाँ लिखा मैंने 10। ये आपके लिए होमवर्क है। एक क्वेश्चन, मैं 2 क्वेश्चन आपके लिए कराए और ये तीसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इन क्वेश्चनों को 1 से 2 या 3 या 4 बार आप जितनी बार कर सको उतनी बार करिए, क्योंकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। हम कराएंगे वही जो बोर्ड में आने वाला है। ठीक है, आपको मैं हर चीज़ बोलता हूँ कि आप एक एक वीडियो को ध्यान से पूर्वक देखिएगा, किसी भी टीचर की हो, चाहे इंग्लिश की हो चाहे मैथ्स की हो, किसी भी टीचर की हो, आपको क्या करना है, एक एक वीडियो हर ध्यान से देखना है, क्योंकि हर वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो इन चीज़ों में क्या है आपको समझ में आएगा। क्या आएगा, एक समझ में आएगा, जिसमें मैंने एक फॉर्मूला बताया, कण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसी प्रकार कई सारी वीडियो में फॉर्मूले आते हैं, तो उन फॉर्मूलों को एक फेयर कॉपी पर अलग से लिख लिए, क्योंकि इन फॉर्मूले से क्या करना है, हमें पढ़ना है। क्या करना है, फॉर्मूलों से पढ़ना है। ठीक है, आइए आपको हम यूट्यूब चैनल पर कपू क्लासेस आपके लिए भरोसेमंद साथ है। जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले बोर्ड एग्जाम में हम कि कराएंगे वही जो आने वाले बोर्ड एग्जाम में है, यानी क्वेश्चन वही देंगे जो आने वाले बोर्ड एग्जाम में है। जैसा कि आप जानते हैं कि इन चीज़ों में क्या है, क्वेश्चन हमें बुक में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, हमें क्या करना है, बेस क्लियर करना है। क्या करना है, इनका बेस क्लियर करना है। बेस क्लियर होगा तो हम क्या करेंगे, इससे आपका कुछ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि आप हर वीडियो में देखते हैं कि मैं बोलता हूं कि हम कराएंगे वही जो बोर्ड में आने वाला है। कि मैं क्यों बोलता हूं इसे, कि हम क्या है, एक बेस लेके चल रहे हैं। आपको इंग्लिश में सर बेस लेके चलना है, हम भी अपना बेस लेके चल रहे हैं। आप बेस क्लियर हो जाएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपका बेस क्लियर नहीं तो कुछ क्लियर नहीं है। क्योंकि हर चीज़ क्या है, हर जो घर खड़ा होता है किस पे खड़ा होता है, नीम पे खड़ा होता है, और नीम ही नहीं है तो घर कहाँ खड़ा होगा, गिर जाएगा ना। इसी प्रकार क्या करना है, बेस क्लियर करना है। ठीक है, आप कपू क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारी वीडियो देखी, थैंक यू, धन्यवाद। क्योंकि आप यूट्यूब चैनल पर हमारे सब्सक्राइब बढ़ाते रहे, जो आपके दोस्त हैं उनको वीडियो शेयर कीजिएगा, जिससे आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपके लिए बहुत वीडियो हेल्पफुल बन सके, और हमारा वॉचिंग टाइम बढ़ाते रहेगा, जिससे हम आपके लिए एक एक नई वीडियो आपके पास पहुँचाते रहें टाइम टू टाइम। ठीक है, धन्यवाद।